बीजेपी संसदीय दल की आज सुबह 9:30 बजे बैठक। 3 राज्यों में जीतने पर पीएम मोदी का होगा सम्मान। बीजेपी संसदीय दल की पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में होगी बैठक। बीजेपी के सभी सांसद रहेंगे मौजूद। बीजेपी में 3 राज्यों के सीएम के नाम पर मंथन जारी। दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह करीब 1.5 घंटे तक बैठक करते रहे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और अमित शाह ने तीनों राज्य के सीएम के नाम पर लगाई मुहर। जल्द ही किया जाएगा नाम का ऐलान। वसुंधरा राजे सिंधिया की आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो सकती है मुलाकात। राजस्थान में सीएम का नाम अभी तक साफ नहीं। वसुंधरा राजे सिंधिया देर रात जयपुर से दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट पर कहा अपनी पुत्र वधू से मिलने आई। छत्तीसगढ़ से बीजेपी सांसद रेणुका सिंह आज दे सकती हैं पद से इस्तीफा। जेपी नड्डा से मुलाकात की संभावना। सीएम रेस में शामिल रेणुका सिंह ने कहा जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाऊंगी। सीएम पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। विधानसभा चुनाव जीतने वाले 12 में से 10 बीजेपी सांसदों का इस्तीफा। नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल ने मोदी कैबिनेट से भी इस्तीफा दिया। दिया कुमारी और राज्यवर्धन राठौड़ ने दिया सांसद पद से इस्तीफा। किरोड़ी लाल मीणा और अरुण साव ने भी किया रिजाइन। इस्तीफा देने वाले सांसद पीएम मोदी से मिले। जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई। इस्तीफा देने के बाद बोले अरुण साव केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वो भूमिका निभाऊंगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी महासचिवों की बैठक। 5 राज्यों में हुए चुनाव पर मीटिंग में विश्लेषण। राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। जयपुर में उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। सुखदेव सिंह का आज दोपहर 2 बजे उनके पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल से देर रात पार्थिव शरीर को घर लाया गया। सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या मामले में फंसे अशोक गहलोत। सुखदेव की पत्नी शीला ने करवाया केस दर्ज। सुखदेव की पत्नी शीला ने अशोक गहलोत के खिलाफ जयपुर के श्यामनगर थाने में किया केस। राज्य के डीजीपी उमेश मिश्रा के खिलाफ भी कार्रवाई। जयपुर पुलिस ने 72 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी का दिया भरोसा। श्यामनगर थाने के एसएचओ और बीट कांस्टेबल को लापरवाही के आरोप में किया गया निलंबित। जयपुर मर्डर के बाद एक्शन में राजस्थान गवर्नर कलराज मिश्र। प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक। राजस्थान की स्थिति पर गृह मंत्रालय की नजर। अमित शाह ने गवर्नर कलराज मिश्र से बातचीत की। केंद्र से राजस्थान भेजी जाएगी पैरामिलिट्री फोर्स की 3 कंपनियां। राजस्थान पुलिस ने मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन किया है। झारखंड के रांची में क्षत्रिय समाज का प्रदर्शन। करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि के हत्या के खिलाफ सड़कों पर उतरे। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का आज शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 1 बजे होगा। सूत्रों के मुताबिक सीएम रेवंत रेड्डी के अलावा 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ। भट्टी विक्रमार्का को बनाया जा सकता है डिप्टी सीएम। उत्तम कुमार सित्तिका और श्रीधर बाबू को मिल सकता है मंत्री पद। पोन्नम प्रभाकर और दामोदर राजा नरसिम्हा भी ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। रेवंत रेड्डी के शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी होंगे शामिल। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार रहेंगे मौजूद। पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव और आंध्र के सीएम जगनमोहन रेड्डी को भी न्योता। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के शहीदों के परिवार को भी शपथ ग्रहण में आमंत्रित किया। कई राजनीतिक दलों के नेताओं को दिया गया न्योता। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना। दिल्ली से हैदराबाद पहुंचे रेवंत रेड्डी। एयरपोर्ट पर समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सोनिया और राहुल से मिले रेवंत रेड्डी। प्रियंका गांधी से भी मुलाकात हुई। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रेवंत रेड्डी को दी बधाई। कहा ये कांग्रेस और रेवंत के संघर्ष की जीत। सोनीपत में आम आदमी पार्टी एमएलए राजेंद्र पाल गौतम का विवादित बयान। कहा कि मंदिर में मत जाओ, वहां होता है दलितों का अपमान। बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के मौके पर बोले राजेंद्र पाल, जिस भगवान की मूर्ति छूने से दलितों की हत्या हो जाती है, बेटियों से रेप होते हैं, उसे मत मानो। महाराष्ट्र विधानसभा का आज से नागपुर में शीतकालीन सत्र। विपक्ष ने पोस्टर और स्लोगन के जरिए शिंदे सरकार की कमियां गिनाई। कड़ी सुरक्षा में होगा महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र। हंगामे के देखते हुए 12 से 13 हजार पुलिस जवान तैनात होंगे। चाय के निमंत्रण को विपक्ष ने ठुकराया। नेता विपक्ष विजय वेट्टीवार बोले महाराष्ट्र सरकार की चाय नहीं पिए पाएंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा विपक्ष कहता था मोदी का करिश्मा खत्म हो गया, जनता ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी। नागपुर में सीएम शिंदे ने कहा कि विपक्ष का आत्मविश्वास खत्म हो गया, इंडिया अलायंस टूट गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इंडिया अलायंस के संसदीय दल की बैठक। चुनाव में हार और अगली मीटिंग की तारीख पर चर्चा। इंडिया गठबंधन की बैठक की तारीख का जल्द होगा ऐलान। मीटिंग के बाद बोले कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक पर बोले सीएम नीतीश, आगे सभी चीजें तय कर ली जाएं, ये देश हित में होगा। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास। बहस के दौरान अमित शाह बोले ये बिल लोगों को न्याय दिलाने वाला। राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को वोटिंग, 8 जनवरी को नतीजे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में देरी को लेकर बरसे उमर अब्दुल्ला। कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच मैच फिक्स। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को बताया सबसे जेबकतरा पार्टी। कहा चुनावी वादे के नाम पर लोगों को धोखा देती है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का बड़ा आरोप। कहा कि कई फाइल्स बैकडेट में साइन हो रही हैं। लोकसभा चुनाव मजबूती से लड़ेंगे, केंद्र की नाकामियों को जनता तक लेकर जाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बयान। बीजेपी ने झूठ बोलकर लिए वोट, सच जल्द आएगा सामने। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में बीजेपी नेता की हार के बाद समर्थक ने आंधी, मूंछ और आधा सर मुड़वाया। मित्रों से लगाई थी अपने नेता की जीत की शर्त। छिंदवाड़ा से शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। आज से मिशन 29 शुरू।
सीएम के सवाल पर बोले शिवराज सिंह चौहान, कहा मैं बीजेपी का कार्यकर्ता, ये पद परमानेंट। कमलनाथ के गढ़ में शिवराज चौहान का प्रचार, आदिवासी परिवार के घर लंच किया। जमीयत उलेमा की लखनऊ में आज बड़ी बैठक, 37 जिलों की कार्यकारिणी होंगी शामिल, देशव्यापी मुद्दों पर होगी चर्चा। पंजाब गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित ने रोके 3 बिल, राष्ट्रपति द्रौपदी के विचार के लिए रिजर्व किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज चेन्नई दौरा, मिचोंग तूफान से हुई बाढ़ की स्थिति का लेंगे जायजा। चेन्नई में राहत बचाव में जुटी है सेना, प्रभावित क्षेत्रों में बांटी गई है 400 किलोग्राम की सामग्री। चेन्नई में सीएम स्टालिन ने मिचोंग तूफान प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, लोगों को बांटी राहत सामग्री। ओडिशा में तूफान मिचोंग का असर, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। ओडिशा स्पेशल रिलीफ कमिश्नर का सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश, तूफान से हुए फसलों के नुकसान का तुरंत करें आकलन। यूपी के आगरा में सड़क किनारे नाले में गिरी 2 बच्चियां, दोनों की मौत हुई, घर से बारात देखने बाहर सड़क पर निकली थी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, जेसीबी की मदद से दोनों बच्चियों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने एम्बुलेंस से दोनों बच्चियों को पहुंचाया अस्पताल, डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित किया। पंजाब के भटिंडा में एम्स के नर्सिंग स्टाफ धरने पर बैठे, प्रमोशन और छुट्टियां सहित कई मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ ने कामकाज बंद किया। अमृतसर में केबल ऑपरेटर का हल्ला बोल, हाल के बाजार में सड़क जाम किया, सरकार के खिलाफ लहराए पोस्टर। केबल ऑपरेटर्स ने सरकार पर परेशान करने का आरोप लगाया, कहा केबल कटने से नेटवर्क खराब होने के कारोबार में आएगी दिक्कत। ओडिशा के कटक में जनशताब्दी ट्रेन में लगी आग, ट्रेन में लगी आग पर काबू पाया गया। भुवनेश्वर हावड़ा जनशताब्दी ट्रेन में लगी थी आग, ट्रेन के ब्रेक शूट के पास से निकल रहा था धुआं, आग बुझाने के बाद ट्रेन को किया गया रवाना। लखनऊ में कुकरेल रिवर फ्रंट परियोजना का काम शुरू, अतिक्रमण हटाने की बुलडोजर कार्रवाई। यूपी के सीतापुर में 25,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार, पुलिस के साथ एनकाउंटर में लगी गोली। चेकिंग के दौरान पुलिस के रोकने पर अपराधी ने की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में कराया भर्ती, मौके से एक अवैध तमंचा सहित 2 कारतूस बरामद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क हादसा, 1 की मौत, करीब 21 लोग घायल, मिनी बस और कार की हुई टक्कर। मंजाकोट से राजौरी आ रही थी बस, टक्कर के बाद पलटी मिनी बस, स्थानीय लोगों को घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। देहरादून में होमगार्ड और सिविल डिफेंस फाउंडेशन डे पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम धामी ने होमगार्ड के जवानों को किया सम्मानित, सीएम ने नई भर्तियां सहित कई बड़ी घोषणाएं की। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सीपीआर ट्रेनिंग में शामिल हुए, एनबीईएमएस ने किया था सीपीआर ट्रेनिंग का आयोजन। दिल्ली में बीजेपी के दिव्यांग प्रकोष्ठ की पहल, दिव्यांगों के बीच बांटे ट्राईसाइकिल, मोबाइल फोन और हायरिंग मशीन। एमपी के छतरपुर में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, कई गाड़ियों के काटे गए चालान। गुजरात के गरबा का दुनिया में बोलबाला, यूनेस्को की आईसीएच लिस्ट में शामिल, सीएम पटेल ने दी जानकारी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, अयोध्या विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित हो रहा है। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे प्रयागराज, माघ मेला 2024 और महाकुंभ 2025 की तैयारियों का लिया जायजा। जम्मू में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जम्मू पॉलिटिकल कॉलेज में बड़े पैमाने पर युवाओं को दी गई नौकरी। शिमला में फूड कार्निवल और कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन, खाने का स्वाद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने भारी संख्या में पहुंच रहे लोग। इजरायल और हमास के बीच जंग के 2 महीने हुए पूरे, अब तक दोनों तरफ के करीब 17,500 लोगों की मौत हुई। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली हमले में अब तक गाजा में 16,200 से ज्यादा लोग मारे गए, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हुए शिकार। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा के 80% से ज्यादा नागरिकों ने किया पलायन, करीब 18 लाख लोग घर छोड़कर भागने को मजबूर। गाजा पट्टी से हमास के आतंकवादियों ने किया इजरायल पर रॉकेट अटैक, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इजरायल ने हमास के हमले के जवाब में किया मिसाइल से हमला, गाजा के आसमान में छाया काला धुआं। इजरायली जेट्स ने किया खान यूनिस पर अटैक, हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। इजरायली एयर स्ट्राइक में बच्चों सहित भारी तादाद में लोग जख्मी हुए, खान यूनिस के हॉस्पिटल्स में लाया जा रहा है घायलों। इजरायली सेना ने खान यूनिस में जमीनी कार्रवाई का वीडियो किया जारी, हमास के कई ठिकानों में घुसे इजरायली सैनिक। इजरायली सेना के टैंक्स भी खान यूनिस में घुसे, हमास के आतंकवादियों से आमने सामने की लड़ाई। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में लगातार की बमबारी, हमास के कई ठिकानों को टारगेट करने का किया दावा। दक्षिणी गाजा में राफा के अस्पताल में घायलों का पहुंचना लगातार जारी, इजरायल हमले में भारी तादाद में बच्चे भी घायल हुए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक राफा से हमास लगातार दाग रहा है रॉकेट, जवाबी कार्रवाई के शिकार बन रहे हैं नागरिक। इजरायली सेना ने गाजा में अब तक का हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा भी बरामद किया कि स्कूल और क्लिनिक के पास मिले हथियार। आईडीएफ ने हथियारों का वीडियो किया रिलीज, एंटी टैंक मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, आरपीजी मिसाइल्स और एक्सप्लोजिव डिवाइसेस हुए बरामद। इजरायली सेना का दावा, जवालिया, शुजैया और खान यूनिस में मिली बड़ी कामयाबी, हमास के डिफेंस लाइन को तोड़ने में सफल हुए सैनिक। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के जेनिन में एक रेफ्यूजी कैंप पर की रेड, सड़कों पर दौड़ती नजर आई इजरायली सेना की गाड़ियां। इजरायली सैनिकों ने कई फिलिस्तीनियों को आतंकवादी गतिविधियों के आरोप में भी गिरफ्तार किया, एम्बुलेंस तक को रोका गया। वेस्ट बैंक के रामल्ला में हजारों लोगों ने निकाला मार्च, इजरायल हमास जंग के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास की फतह पार्टी ने किया जंग का विरोध, हाथों में झंडे और बैनर लेकर प्रदर्शन किया। गोलीबारी से फिर दहल उठा अमेरिका, लॉस वेगस में नेवादा यूनिवर्सिटी में फायरिंग हुई, 3 की मौत, 1 घायल।
फायरिंग में पूरी यूनिवर्सिटी में मची भगदड़, पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को ढेर किया, मुठभेड़ में मारा गया। फायरिंग की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। व्हाइट हाउस ने कहा गोलीबारी की घटना पर नजर रखी जा रही है। इंग्लैंड की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने भारत को 38 रन से हराया। 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त। इंग्लैंड की नेट स्क्विर ब्रंट और डैनी वाट ने खेली अर्धशतकीय पारी। ब्रंट प्लेयर ऑफ द मैच रही। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते 197 रन बनाए। भारतीय टीम 159 पर ढेर हुई। ऋषभ पंत ने शेयर किया रिकवरी का लेटेस्ट वीडियो। जिम में वेट उठाते नजर आए, जल्द वापसी के संकेत दिए। रोहित शर्मा के फैन हुए न्यूजीलैंड के पूर्व कैप्टन ब्रैंडन मैकुलम। कहा कि रोहित की कप्तानी बोल्ड है तो रिस्क लेते हैं और मुकाबले जीतते हैं। रवि बिश्नोई बने आईसीसी T20 के नंबर 1 गेंदबाज। राशिद खान को पीछे छोड़ा। तेज गेंदबाज दीपक चाहर साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से हो सकते हैं बाहर। पारिवारिक कारणों के चलते लिया फैसला। ब्रायन लारा ने शुभमन गिल की तारीफ की। कहा शुभमन मेरे 400 रन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। शुभमन गिल ने राशिद खान से की मुलाकात, सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बनने को तैयार अजय जडेजा। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान टीम के बने थे मेंटर। साउथ अफ्रीका के पूर्व कैप्टन फाफ डु प्लेसिस टीम कर सकते हैं वापसी। बोले अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में शामिल हो सकते हैं। IPL खेलने को लेकर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने दिया बड़ा बयान। कहा जब तक पैर रुक नहीं जाते खेलता रहूंगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ ढाका टेस्ट में बांग्लादेश की पहली पारी 172 रनों पर सिमटी। बांग्लादेश की तरफ से मुशफिकुर रहीम ने सबसे ज्यादा 35 रन बनाए। मुशफिकुर गेंद को हाथ से रोकने की कोशिश में आउट हुए। ऑफ स्विंग द फील्ड नियम के तहत आउट होने वाले पहले बांग्लादेशी प्लेयर बने। न्यूजीलैंड की तरफ से मिचेल स्टैनर और ग्लेन फिलिप ने 3-3 विकेट लिए। एजाज पटेल को 2 विकेट मिले। पाकिस्तान वुमेन्स टीम पहली बार न्यूजीलैंड से T20 सीरीज जीती। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 10 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी को लेकर बोले मैथ्यू हेडन, किमिंस, हेजलवुड और स्टार्क अब भी ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट गेंदबाज। जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में भारत को ने न्यूजीलैंड को हराया। पेनल्टी शूटआउट में मिली जीत। मेंस हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को 4-2 से दी शिकस्त। लियोनेल मेसी टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2023 बने। ये अवार्ड पाने वाले पहले फुटबॉलर। IPL की तरह विमेन प्रीमियर लीग के मुकाबले अलग अलग शहरों में होंगे। 9 दिसंबर के बाद BCCI लेगा फैसला।